बहुत समय पहले की बात है। जापान के एक राज्य में अजीब सा हुक्म जारी हुआ। राजा ने ऐलान किया, अब हमारे राज्य में बूढ़ों की कोई जरूरत नहीं। जो बूढ़ा हो जाए उसे पहाड़ों में छोड़ आओ। पूरा राज्य सदमे में था, पर कोई राजा की बात नहीं टाल सकता था। एक समझदार लड़का हिको था, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। दादाजी कहानियां सुनाते, पहेलियां बुझाते और हिको को जीवन की सीख देते थे। राजा का आदेश सुनते ही हिको परेशान हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। रात को वह चुपचाप दादाजी को अपने घर के नीचे बने तहखाने में छिपा लाया। दादाजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरी ताकत हैं, हिको ने कहा। कुछ महीनों बाद राजा ने एक और अजीब चुनौती दे दी। जो कोई राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। और मेरी सलाह में जगह भी। पूरा राज्य चक्कर में पड़ गया। राख तो उड़ती है, उसमें रस्सी कैसे बनेगी? लोग परेशान, राजा हैरान, और हिको सीधा तहखाने गया। दादाजी मुस्कुराए, समस्या बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती है। एक रस्सी बनाओ, उसे जला दो, राख में उसकी छाप रह जाएगी। हिको ने वैसा ही किया। अगली सुबह वह राजा के दरबार में गया, हाथ में थाली जिसमें राख में साफ रस्सी की शक्ल बनी थी। राजा चौंक गया, इतनी चतुराई, ये उपाय किसने बताया? हिको झिझकते हुए बोला, मेरे दादाजी ने, जिन्हें मैंने छुपा रखा था क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। राजा कुछ देर शांत रहा, फिर भावुक होकर बोला, बूढ़े शरीर थक सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव अमूल्य होता है। अब कोई भी बुजुर्ग जंगल नहीं जाएगा, वे सब हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। शिक्षा। बुजुर्ग हमारी जड़ों की तरह होते हैं, जितनी मजबूत जड़ें उतना ऊंचा पेड़। उनका ज्ञान ही हमारी असली पूंजी है। बुजुर्गों का अनुभव अनमोल होता है। जहां नौजवानी में जोश होता है, वहां बुजुर्गों में होश और ज्ञान होता है।